नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जनतंत्र टीवी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी के लिए मास्क बेहद जरूरी है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करें। हमारा काम है आप तक हर छोटी बड़ी खबर को पहुंचाना, इसलिए मैं मास्क उतार रहा हूं, लेकिन आप कतई लापरवाही ना बरतें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें, ताकि आप इस महामारी से बचे रहें। और अब हम चलते हैं अपने सहयोगी चिराग गोटी के पास, जो आपको कोरोना बुलेटिन बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोटी और आपको दिखा रहा हूं कोरोना बुलेटिन एक नए अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अब बैंकॉक से और फ्रांस से ऑक्सीजन आएगी और जाहिर तौर पर ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, बैंकॉक से मंगवाई ऑक्सीजन के टैंकर। अब कोरोना से दिल्ली जीतेगी जंग। कोरोना के इस भीषण संकट काल में राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। इसी संकट से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फ्रांस से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए जाएंगे, तो दिल्ली सरकार बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर भी मंगवा रही है। दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का इस्तेमाल तुरंत किया जा सकेगा, तो बैंकॉक से आने वाले टैंकर कल से ही आने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार से जहाज देने की रिक्वेस्ट की गई है। केजरीवाल ने दिल्ली में अगले 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट 30 अप्रैल तक लगवाने का लक्ष्य रखा है, तो दिल्ली सरकार 1 महीने में 36 प्लांट लगाएगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। हाल ही में सीएम केजरीवाल ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों को मदद के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी से पूरा सहयोग मिल रहा है। मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त कोरोना की नई लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के कई अस्पतालों में एक भी बेड नहीं है, बल्कि कुछ अस्पतालों में नाम मात्र ही ऑक्सीजन या आईसीयू बेड्स बचे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दिल्ली में कोरोना से त्राही त्राही मची हुई है। अभी भी 20,000 मामले सामने आए हैं, 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जाहिर तौर पर यह आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट बरकरार। कोरोना से बन रहा मौतों का रिकॉर्ड। एक दिन में 380 लोगों की गई जान। कब लगेगी महामारी पर लगाम?
कोरोना वायरस की भयावह लहर से इस वक्त राजधानी दिल्ली जूझ रही है। हर दिन दिल्ली में कोरोना के मामले, मौतों की संख्या बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ ही राजधानी के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खुल रही है। दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान कोरोना के 20,201 केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 380 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। मृत्यु दर 1.40% के आसपास है, जबकि 22,055 कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब देश की राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 92,358 हो गई है। इनमें से 52,733 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में नया संकट दस्तक दे रहा है। इस बार हालात वैक्सीन और टेस्टिंग से जुड़े हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में बीते 15 दिनों में टीकाकरण और कोरोना वायरस टेस्टिंग 50% कम हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में बढ़ता पॉजिटिविटी रेट इस समय चिंता का सबसे बड़ा विषय है। बीते सोमवार यानी कि 26 अप्रैल को सिर्फ 43,437 लोगों को वैक्सीन लग सकी है, जबकि टेस्टिंग के मामले में यह आंकड़ा 57,690 पर था। अगर 11 अप्रैल के आंकड़े देखें तो 1.14 लाख जांचें हुई और करीब 1.5 लाख लोगों को टीका लगा था। साथ ही केंद्र लगातार राज्यों से कह रहा है कि RT-PCR जांचों का अनुपात कम से कम 70 से 80% तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में 15 दिनों से RT-PCR टेस्ट आधे हो गए हैं। दिल्ली में रोज मिलने वाले पॉजिटिव मामले 11 अप्रैल को 10,000 से 26 अप्रैल को 20,000 पहुंचकर दोगुने हो गए हैं। इसी दौरान मौतों का आंकड़ा भी 8 गुना तक बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली में टेस्टिंग कम होने से संक्रमण दर कम हो रही है और दूसरी तरफ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार का ध्यान ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था पर है, लेकिन लोगों की जान कैसे बचे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ जीटीबी अस्पताल बल्कि एलएनजेपी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान का दौरा किया। दरअसल यहां पर अब कोविड सेंटर बनाया जा रहा है और बाकायदा बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में पेशेंट्स को राहत मिलेगी। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्पेशल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। ये कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल के पास बन रहा है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कोविड सेंटर को देखने के लिए पहुंचे और वहां हो रहे कामों का जायजा लिया। वहीं रामलीला मैदान में बनाए जा रहे अस्थायी अस्पताल में 500 आईसीयू बेड्स होंगे, जबकि 500 नॉर्मल बेड्स होंगे। यह अस्थायी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के ठीक सामने है। वहीं 500 बेड्स जीटीबी हॉस्पिटल के पास रामलीला ग्राउंड में बनाए जा रहे अस्थायी अस्पताल में होंगे। इन अस्पतालों का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक यह अस्थायी अस्पताल 5 मई तक शुरू होंगे। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। वहीं इससे पहले यानी बीते सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने सरदार पटेल कोविड केंद्र और राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 500 ऑक्सीजन बेड कल से शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जनता के लिए भरपूर कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को न बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन। ऐसे में दिल्ली सरकार को जरूरत है कि सुविधाओं को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की कोशिश करें। जनतंत्र टीवी के लिए चिराग गोठी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट, दिल्ली।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।